अब क्या करे, बच्चों की तो क्या गलती इसमें, सब सरकार की ही गलती है इसमें तो। एनटीए के स्तर पे कुछ चीजें थी जो ठीक नहीं हो पाई। मैं सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने त्वरित निर्णय लिया और उन्होंने सीबीआई को ये जांच सौंपी। किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार है, वो भी एक दौर था, आज भी एक दौर है। वो मार्जिन पे रह गया था, ऐसे मान लो कि मार्जिन पे, क्योंकि उस साल तो मतलब अभी ये पिछला तो नीट तो इजी था पेपर, इसलिए तो मार्जिन पे रह गया, तो ये तो मौका है। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। नमस्कार। आज जो नीट का है वो री नीट का एग्जामिनेशन है जो आज होने वाला है, और आप देख सकते हैं कि बच्चे लाइनों में लगे हुए हैं और उनकी जो चेकिंग है वो की जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि जो चेकिंग जो ड्रेस कोड था बच्चों का वो भी निर्धारित किया गया था। उसमें आपको जूते, फुल स्लीव्स के कपड़े या फिर कोई और ऐसा इक्विपमेंट जैसे मोबाइल फोन या फिर ऐसी चीजें आप अपने साथ नहीं ला सकते। फुल स्लीव्स के कपड़े भी अलाउड नहीं थे। उसके अलावा आपको बता दें कि 3 मई को ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था नीट का, फिर 21 मई को दोबारा री नीट का एग्जाम है वो हेल्ड किया गया है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो आए हैं। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इस एग्जाम 20 लाख से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं अभी अंदर एंट्री के लिए, तो उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ है। मैम कैसी है तैयारी? ठीक है। पिछली बार वाले कैसा हुआ था आपका एग्जाम? अच्छा गया था। अच्छा गया था, तो इस बार क्या उम्मीदें हैं? ये कि हो जाएगा सिलेक्शन। हो जाएगा। चलिए, अच्छा कॉन्फिडेंस है आपका, ऐसे ही रखिए। बाकी और से आ रहे हैं जो भैया, कैसी है तैयारी? बढ़िया मैम। बढ़िया है। पिछली बार वाला एग्जाम आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हैं मुझसे, प्रोफेसर। पिछली बार वाला एग्जाम कैसा गया था आपका? बढ़िया गया था मैम। और इस बार क्या उम्मीद है? इस बार भी अच्छा ही जाएगा पेपर। क्या लग रहा है कि पिछली बार का एग्जाम जो था वो पेपर आउट हो गया था उसका, और उसके बाद बहुत सारे बच्चों को मेंटली, बहुत सारे बच्चे इस चीज से निकले थे, कई बच्चों ने सुसाइड भी किया था, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैम ये तो अब क्या करे, बच्चों की तो क्या गलती इसमें, सब सरकार की ही गलती है इसमें तो सरकार से क्या कहेंगे? अच्छे से एग्जाम करवाए। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार आप फुल तैयारी के साथ आए हैं, वही बच्चे दोबारा एग्जाम देने आए हैं, तो क्या लगता है बच्चों के साथ न्याय होगा? अच्छा ही होगा मैम, मैं जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो चलिए, अभी इस वक्त हमारे साथ गोविंद जी मौजूद हैं जो नीट एग्जाम के लिए एक्सपर्टीज हैं इनकी, तो इनसे जानते हैं कि सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो पिछली बार वाला जो एग्जाम हुआ था और उसमें जो सुरक्षा व्यवस्थाएं थी, जो चाक चौबंदी की गई थी, वो पूरे लेवल पे थी, और इस बार भी यही है, फिर भी कहाँ चूक हुई? जब एग्जाम था इससे पहले भी 2 दिन पहले भी खबर हमने सुनने को मिली कि एग्जाम जो है लोगों ने उसको आउट करने की कोशिश की, पैसों में खरीदने की भी कोशिश की। मैडम देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं आपकी जागरूकता के लिए। आई एम डॉक्टर गोविंद शर्मा, नीट एक्सपर्ट फ्रॉम जयपुर। देखिए मैडम, पिछली बार जो समस्याएं थी उनका सबसे बड़ा मेन कारण जो था वो था कि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी जो सुदृढ़ नहीं हो पाई। एनटीए के स्तर पे कुछ चीजें थी जो ठीक नहीं हो पाई। मैं सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने त्वरित निर्णय लिया और उन्होंने सीबीआई को ये जांच सौंपी। हालांकि एसआईटी और सीबीआई का अभी जो जांच करी जा रही है उसके तहत काफी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, परंतु अब जब मैं ये व्यवस्था देख रहा हूं, आज जब मैं नीट का एग्जाम देख रहा हूं, तो तारीफ करनी पड़ेगी भारत सरकार की। उन्होंने हर स्तर पर सुरक्षा के चाक चौबंद किए हैं और पूरी तरह से उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा है। और आप देखिए कि मैं देख पा रहा हूं कि पुलिस की यहाँ प्रशासन की पूरी ढील नहीं है, बल्कि पूरी चुस्ती है। और मैं देश के बहुत सारे युवाओं को जो इस एग्जाम को दे रहे हैं उनको बोलना चाहूंगा कि हमें धन्यवाद देना चाहिए सरकार को, और उन सभी युवाओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने धैर्य की परीक्षा बनाए रखी और इस स्तर पर आकर उन्होंने आज ही साबित कर दिया कि देश का युवा किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार है। वो भी एक दौर था, आज भी एक दौर है, और ये बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्थाएं हैं। आज जो स्तर है वो बहुत बेहतरीन है, और मेरा मानना है कि अगले वर्ष जो परीक्षा होगी नीट की वो इससे भी अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। अच्छा, आप ये बताइए कि जब एग्जाम जो हुआ कैंसिल हुआ, तो बहुत सारे बच्चों ने इसके ऊपर कई बच्चों का चलो पॉजिटिव माइंडसेट हो सकता है, लेकिन सब बच्चों का पॉजिटिव माइंडसेट नहीं था, और कई बच्चों ने अपनी जान भी गंवाई इस चीज़ के लिए। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ के ऊपर आप सरकार को कुछ और करना चाहिए था, या फिर 1 महीने का जो टाइम दिया गया है वो क्या सही है, या और ज़्यादा समय दिया जाना चाहिए था बच्चों को?
जी नहीं, देखिए आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो समय दिया गया है वो बिल्कुल पर्याप्त है। अब देखिए वैसे तो क्योंकि सभी लोग तैयारी पहले कर चुके थे, तो जो समय दिया गया है सरकार द्वारा वो बिल्कुल निश्चित रूप से नियत समय है, और सरकार ने भी समय को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये चाक चौबंद किए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो देश का विद्यार्थी है, जो नीट का एस्पिरेंट है, वो हर तरह की परिस्थिति से लड़ने को तैयार है। वो उस दौर में भी तैयार था, वो आज भी तैयार है और वो आगे भी तैयार रहेगा। तो मैं निश्चित रूप से देश के उन युवाओं को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बहुत सब्र दिखाई, और ये जो समय सीमा जो 1 महीने की मिली थी, ये मेरे हिसाब से पर्याप्त है, क्योंकि मैं खुद एक एक्सपर्ट हूं नीट का। मेरा मानना है कि सभी लोग तैयारी कर चुके थे पहले, लेकिन बहुत अच्छी बात यह कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो बहुत ही ऊंचे लेवल पे हुई है और बहुत ज्यादा सरकार ने इसमें व्यवस्था दिखाई। और धन्यवाद देता हूं मैं माननीय सरकार को कि अभी जो मैं व्यवस्था देख रहा हूं, आप दिखा भी सकते हैं कैमरे के माध्यम से, कितना स्टूडेंट यहां पर व्यवस्थीकरण है, और निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं आने वाले परीक्षाओं के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ नीट एक्सपर्ट जिन्होंने अपनी राय दी। और वैसे कुछ बच्चे हैं, उनसे चलिए फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके एग्जाम की तैयारियां क्या कैसी। भैया, तैयारियां कैसी हैं? सही है। अच्छा ये बताइए, आपने जब पिछला एग्जाम दिया था तब जब खबर आई कि एग्जाम जो है वो कैंसिल हो, क्या रिएक्शन था आपका, क्या फील हुआ? दुख ही हुआ था। पिछला एग्जाम कैसा हुआ था? वो भी अच्छा ही हुआ था। अच्छा ही हुआ था, मतलब सिलेक्शन हो जाता। नहीं, बाउंड्री लाइन पे थे। अच्छा, तो इतने बीच के अंतराल में क्या किया, कितनी तैयारी की आपने? थोड़ी प्रैक्टिस और की, बाकी तो रिवीजन किया। तो अच्छा, क्या आपको क्या लगा कि सही है, या इतना जो समय दिया गया वो सही है, या और ज्यादा समय मिलना चाहिए था? सही भी है और गलत भी है, सबका अलग अलग है। आपका क्या मानना है? हाँ, सही हुआ है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं? हाँ। पर कई बच्चों का ये था कि एग्जाम कैंसिल हो गया तो वो इसका वो स्ट्रेस झेल नहीं पाए, मेंटली वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए इस सिचुएशन। उनके लिए भी सही है, मतलब किसी के लिए गलत है, किसी के लिए सही है। अच्छी है। कैसी है भैया तैयारी? अच्छी है तैयारी इस बार। पिछली बार वही दिया था आपने, कैसा था? 620 वो मार्जिन पे रह गया था, ऐसे मान लो कि मार्जिन पे, क्योंकि उस साल तो मतलब अभी ये पिछला तो नीट तो इजी था पेपर, इसलिए तो मार्जिन पे रह गया, तो ये तो मौका है। अच्छा, आपके लिए गोल्डन चांस है। हाँ। कहाँ से कितने घंटे पढ़ते हैं आप? मैक्सिमम 7-8 घंटे। कहाँ से आए? मतलब जयपुर यहीं पे गुरुकृपा में, मतलब सिक्कर में तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आप सीकर से तैयारी कर रहे हैं। और इस पिछली बार की सिक्योरिटी और इस बार की सिक्योरिटी में कितना क्या डिफरेंस? इस बार ज्यादा है सिक्योरिटी वाली। हाँ, बस वो रास्ते में कोई ट्रैफिक में ज्यादा है, आधी 1 घंटा लगभग फंस के आए हैं। हाँ, चेकिंग इस बार हाई है। हाँ, गाइडलाइन वगैरह एनटीए की सारी पढ़ी थी आपने? हाँ, पहली। पिछली बार से इस बार कुछ डिफरेंट था? नहीं, कुछ नहीं डिफरेंट नहीं था। हाँ। तो ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि कहाँ चूक हो रही है कि बच्चों को चलो पेपर लीक हो जाते हैं, सरकार आगे करवा देती है, दोबारा कंडक्ट करवा देती है, पर जो मेन चीज है वो है स्टूडेंट ज्यादा सफर करते हैं इस चीज में। तो क्या लगता है कि कहाँ कमी रह रही है? बीच में मतलब या तो आगे से होता है लीक, तो मतलब बीच में तो पता नहीं क्या, एक बार तो प्रिंटिंग स्पेस में होता, तो मतलब आगे से होता है। इस साल तो होने से रहा, एक बार वो पेपर लेके मतलब 2-3 दिन से चल रही थी ना, वो तो हो गई, पकड़े गए वो तो। अब तो कुछ नहीं आ रही पेपर लीक की। अभी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नीट के लिए आपको बता दें कि 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट आए हैं, और हर एक सेंटर के ऊपर आपको अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 5 पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बायोमेट्रिक है, और भी जो सुरक्षा के दायरे हैं वो उन सब दायरों के अंदर क्या सब कुछ किया जा रहा है। और स्टूडेंट के लिए जो टाइमिंग है वो 11 से लेकर 1:30 बजे तक का है। 1:30 बजे के बाद अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उसकी एंट्री नहीं ली जाएगी, और जो एग्ज़ाम है वो 2 बजे से लेकर 5:15 तक है, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का ये एग्जाम होगा। और उसके बाद जब बच्चे एग्जाम देकर आएंगे तब हम उनसे जानेंगे कि उनका एग्जाम कैसा रहा, क्या रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं दीपशिखा, एजुकेशन नगरी, जयपुर।